हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जीशान है एंड वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम लोग क्यूब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्यूबॉइड पे आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्यूब, अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब क्या होता है, देन यू विल डेफिनेटली से कि उसके 6 फेसेस होते हैं और जितने भी साइड्स होते हैं क्यूब्स के वो सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सपोज अगर ये क्यूब है तो सपोज मैं साइड 9 सेंटीमीटर मानता हूँ, तो सारे के सारे साइड 9 सेंटीमीटर के होंगे। ओके, अगर मैं रीजनिंग एस्पेक्ट से बात करूं तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब बड़े क्यूब्स को छोटे छोटे क्यूब्स में काटते हैं तो कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्यूब बनते हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप एप्टीट्यूड में इसे पढ़ते हो तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर आता है, उसमें आप पढ़ते हो इसे। बट रीजनिंग का एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। जब हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उस एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, अभी रीजनिंग वाले पे करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो सपोज एक क्यूब था जिसको मैंने रेड कलर से पेंट किया। ओके, तो ये क्यूब था आपके सामने, इसे मैंने रेड कलर से पेंट कर रखा है पूरे के पूरे क्यूब को, और अब मैं उसकी कटिंग करूंगा। तो जब कटिंग करते हैं क्यूब को तो अपना जो क्यूब था वो 9 सेंटीमीटर का था, तो सपोज ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, और सिमिलरली बाकी के साइड भी सारे 3 सेंटीमीटर के हो गए। और मैंने बड़े वाले क्यूब को जो कि 9 सेंटीमीटर का था उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया जो कि 3 सेंटीमीटर का है। ओके, अब जैसे ही मैंने कटिंग करी तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के अलग अलग क्यूब बनते हैं। तो चलिए, आपके सामने मैंने ये बना रखा है कितने टाइप के क्यूब बनते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉर्नर क्यूब से। सबसे पहला है कॉर्नर क्यूब्स। तो जैसा नाम है इसका, कॉर्नर क्यूब्स मीन्स ऐसे क्यूब्स जो कि कॉर्नर पे बने होंगे। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो मैं येलो पेन से मार्क करता हूं कॉर्नर क्यूब कौन कौन सा है। आप देखो, ये क्यूब कॉर्नर पे है, ये क्यूब कॉर्नर पे है, ये क्यूब कॉर्नर पे है, सिमिलरली ये भी क्यूब कॉर्नर पे है, ये भी क्यूब कॉर्नर पे है, ये भी क्यूब कॉर्नर पे है और ये भी क्यूब कॉर्नर पे है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं मिडिल क्यूब कौन कौन सा है, तो मिडिल क्यूब वो क्यूब होता है जो कॉर्नर क्यूब के बाजू में होता है। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखो मिडिल क्यूब को, तो मिडिल क्यूब कॉर्नर क्यूब के बाजू वाला है, तो ये मिडिल क्यूब है। मैं सारे मिडिल क्यूब को ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, आप ध्यान देना। तो ये कॉर्नर क्यूब के बाजू में है तो ये मिडिल क्यूब, ये बाजू में है तो ये मिडिल क्यूब, ये बाजू में है तो ये मिडिल क्यूब, ये भी बाजू में है कॉर्नर क्यूब के, ये मिडिल क्यूब, ये भी मिडिल क्यूब, ये भी मिडिल क्यूब, ये भी मिडिल क्यूब, ये भी मिडिल क्यूब। ओके, तो मैंने सारे, ये भी मिडिल क्यूब है, सारे मिडिल क्यूब मैंने मार्क कर दिए ग्रीन पेन से। ओके, अब थर्ड आता है सेंट्रल क्यूब। तो सेंट्रल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये वो क्यूब होता है जो सेंटर में होता है। तो सर वो सेंट्रल क्यूब को मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं। सपोज यहाँ पे सेंट्रल क्यूब है, और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये वाला क्यूब जो है ये सेंट्रल क्यूब है। ओके, तो सेंट्रल क्यूब जो कि बीच में होता है, तो ये क्यूब सेंट्रल क्यूब है। सिमिलरली ये क्यूब सेंट्रल क्यूब है, सिमिलरली ये क्यूब सेंट्रल क्यूब है। ओके, तो मैंने सेंट्रल क्यूब को स्काई ब्लू वाले कलर से मार्क करके रखा है, आप ध्यान देना। और इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब वो सेंट्रल क्यूब्स है जब ये जो क्यूब्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कटे हुए, जब ये कट करके बाहर निकल जाएंगे तो अंदर से भी कटा हुआ क्यूब बाहर आएगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे इनर सेंट्रल क्यूब्स। ओके, वो होगा इनर सेंट्रल क्यूब्स। और फिर है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, वो तो डेफिनेटली ये ऊपर के जो 4 हैं इन सब का आप सम करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकल जाएगा। चलिए, आपको मैंने बता दिया कि कौन सा क्यूब जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ है, इससे आप वाकिफ हो गए। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं पेंटेड सरफेस, मतलब कॉर्नर क्यूब के कितने सरफेस पेंटेड होंगे, आपको ये पहचानना है। तो
अब देखो आप कॉर्नर क्यूब के पेंटेड सरफेस पहचानने के लिए, अगर ये कॉर्नर क्यूब है आपको दिख रहा है, अगर मैं पेंटेड सरफेस दिखता हूं तो इसका ये सरफेस पेंटेड है, इसका ये भी सरफेस पेंटेड है और इसका ये भी सरफेस पेंटेड है। इसका मतलब ये है कि कॉर्नर क्यूब के कितने सरफेस पेंटेड होते हैं, 3 सरफेस पेंटेड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं मिडिल क्यूब का देखूं तो मिडिल क्यूब के लिए ये अपना मिडिल क्यूब है ग्रीन पेन वाला, मैंने इसको उठाया, मैंने देखा इसका ये एक सरफेस पेंटेड है और ये एक सरफेस पेंटेड है। मीन्स मिडिल क्यूब्स के कितने सरफेस पेंटेड होते हैं, 2 सरफेस पेंटेड होते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉर्नर क्यूब तो ये भी है बट इसका 3 सरफेस पेंटेड क्यों नहीं है, मेरे दोस्त इसका भी 3 सरफेस पेंटेड है, क्योंकि एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है और तीसरा सरफेस है इसके नीचे जो कि आपको दिख नहीं रहा है। सो वो भी 3 सरफेस है जो पेंटेड है कॉर्नर क्यूब्स का। सिमिलरली सारे मिडिल क्यूब्स के 2 सरफेस पेंटेड है और सेंट्रल क्यूब्स का तो आप देख सकते हो आपके सामने ही है, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पेंटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पेंटेड है। ओके, सो आपने देख लिया कि जितने भी क्यूब्स हैं उसके कितने सरफेस पेंटेड हैं। अच्छा, इनर सेंट्रल क्यूब्स जो हैं वो अंदर से कट करके आते हैं, सो इनका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं होता है। ओके, तो चलिए ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्यूब बनाएंगे, उसको काटेंगे और ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। तो सीधा सीधा ये तो आपको बस समझाने के लिए था, आपको सीधे सीधे 4 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, वो आपको ध्यान में रखने हैं और बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए मैं फॉर्मूले दिखाता हूं आप लोगों को। ये है फॉर्मूला आपके सामने। अब अगर आपसे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स पूछा जाता है, कटिंग करने के बाद जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं अलग अलग टाइप के, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्यूब है वो है सेंट्रल क्यूब। तो सेंट्रल क्यूब के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, वो सीधा 8 ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो 8 कैसे होता है। मैं येलो पेन से मार्क करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7 और एक और है, वो ये जो कॉर्नर है अपना, इस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट पीछे साइड है जो कि विजिबल नहीं है, इधर कहीं पीछे में होगा जो कि अपने को दिख नहीं रहा है, वो है 8वां कॉर्नर क्यूब। ओके, तो कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है, आपको सीधा बस याद रखना है। चलिए मिडिल क्यूब्स पे आते हैं। आपको मैंने बताया कि मिडिल क्यूब्स के 2 सरफेस पेंटेड होते हैं और जो स्मॉलर क्यूब्स जो हैं वो ऐसे कितने होंगे, तो उनके लिए आप यूज करोगे ये 12 इंटू n-2। सपोज एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ऐसे क्यूब्स निकालो जिनके 2 सरफेस पेंटेड हैं, तब भी आप इसे ही यूज करोगे, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मिडिल क्यूब्स निकालो, तब भी आप इसे ही यूज करोगे। सिमिलरली अगर आपसे सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए बोला जाता है जिसका एक सरफेस पेंटेड होता है, मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको इसे यूज करना है। और वो आपसे पूछ सकता है कि आप ऐसे क्यूब्स निकालिए, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालिए जिनका केवल और केवल एक सरफेस पेंटेड है, तब भी आपको यही यूज करना है। और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऐसे क्यूब्स निकालिए जिनका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है, तो आपको ये यूज करना है। और एट द सेम टाइम अगर वो पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब, तो इनर सेंट्रल क्यूब्स जो होते हैं उन्हें कलरलेस क्यूब्स भी बोला जाता है। ओके, सो कलरलेस क्यूब्स भी बोलते हैं इसको। अब आपको 4 इक्वेशन मिल गए हैं, 1 2 3 4, और ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है जो कि n क्यूब होता है। बस इतने में ही ये चैप्टर, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब जगह n दिख रहा है, तो n निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो है साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। मीन्स अभी मैंने 9 सेंटीमीटर के क्यूब को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा, तो अगर मैं इसके लिए n निकालूं तो साइड ऑफ लार्जर क्यूब मीन्स n बाई साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब मीन्स 3, तो इसकी वैल्यू n की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ना तो लार्जर साइड दिया होता है ना ही स्मॉलर साइड दिया होता है, वो सीधा आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स देते हैं। टोटल नंबर ऑफ
क्यूब्स देते हैं। सपोज उन्होंने टोटल नंबर क्यूब्स आपको दे दिया 216। ओके, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो होता है वो n क्यूब के बराबर होता है, तो डेफिनेटली आप रख सकते हो n क्यूब इज इक्वल टू 216 और यहाँ से आप फाइंड करोगे तो n की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। ओके, अब जैसे ही आप n निकाल लोगे तो आपको बस n रख देना है इन सारे फॉर्मूले में, तो आप ये सब जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन का वो आप निकाल पाओगे। ओके, ये एक ओवरव्यू है, आप समझ चुके होंगे। जैसे आप क्वेश्चन करोगे जो भी रिमेनिंग डाउट्स हैं आपके वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। आप एक A colored cube of length 21 centimeter cut into smaller cubes of 7 centimeter। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, और n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो था वो था साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो बड़ा वाला क्यूब है उसका जो लेंथ है वो कितना है, 21 है, और छोटे वाले का 7 है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो n की वैल्यू 3 मिलती है। अब देखिए आपने n की वैल्यू जब निकाल ली है, अब आगे क्वेश्चन को रीड करिए। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हुज ओनली वन सरफेस आर पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड है, तो वन सरफेस पेंटेड के लिए जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिया है, ये वाला बॉक्स, आप पहले इसको कॉपी में नोट कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वन सरफेस पेंटेड का बात हो रहा है, मींस सेंट्रल क्यूब का बात हो रहा है। वो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, बट उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स हुज वन सरफेस इज पेंटेड। ओके, तो दोनों बात एक ही है, आपको वो कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, करेक्ट। सो यू कैन सी कि इसका जो इक्वेशन है वन सरफेस पेंटेड का अगर आपको निकालना है तो जो इक्वेशन आपको यूज करना है वो है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपको यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं पुट कर देता हूँ 6 इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 6 इंटू 1 आएगा ये, और इज इक्वल टू 6। सो मेरा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, और आपको बस कुछ फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 512 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 512 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया है कलर्ड क्यूब को। अब मैंने आपको n के लिए बताया था साइड, लार्जर साइड अपॉन स्मॉलर साइड, बट यहाँ पे ना तो लार्जर साइड है ना ही स्मॉलर साइड है। सो ऐसे केसेस में जब आपके पास दोनों साइड ना दिए हुए हों तो आप सिंपली देखो इस टेबल में नीचे में जो मैंने लिखवाया है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, वो किसके बराबर होता है, n क्यूब के बराबर होता है। सो क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया हुआ है, मींस वी कैन से कि n क्यूब की वैल्यू 512 दी हुई है। ओके, सो यहाँ से अगर आप क्यूब रूट निकाल लो तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और आपको पता है कि जैसी n की वैल्यू आ जाती है अपने पास, वी कैन इजिली प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सो हियर वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। सो कलरलेस क्यूब के लिए जो एक्सप्रेशन था टेबल में, आपने जो कॉपी में बना लिया होगा, अब मैं बार बार पीछे लेके नहीं जाता हूँ आपको, आप वो बना चुके होंगे अपने कॉपी में। आप कॉपी में देखो कलरलेस क्यूब्स का जो एक्सप्रेशन था वो था n माइनस 2 का होल क्यूब, करेक्ट। सो कलरलेस क्यूब मीन्स इनर सेंट्रल क्यूब। जो क्यूब अंदर से कट के आते हैं वो कलरलेस होते हैं, उन्हें इनर सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, और उन्हें ही कलरलेस भी बोलते हैं। ओके, सो n माइनस 2 का होल क्यूब तुम्हें फाइंड करना है, और n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो 8 माइनस 2 का होल क्यूब मीन्स 6 का होल क्यूब, और 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ऑप्शन बी इज
correct. Okay, so we can find the value of n by this method also. अगर कभी क्वेश्चन में साइड्स ना दिया हो और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिए गए हो तो आप n की वैल्यू n क्यूब से इक्वेट करके निकाल लेना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A colored cube of length 10 cm cut into smaller cubes of length 2 cm. ओके, तो मैं सिंपली अब लिखता हूं n की वैल्यू 10/2, लार्जर साइड बाय स्मॉलर साइड. ओके, सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स whose at least 2 surface are painted. ओके, at least 2 surface निकालना है. at least 2 surface. So if we have to calculate at least 2 surface which are painted means कम से कम 2 तो पेंटेड है, तो ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो केसेस क्या थे? 0 सरफेस पेंटेड थे, 1 सरफेस थे, 2 सरफेस थे, 3 सरफेस थे. करेक्ट. सो कम से कम 2 सरफेस पेंटेड हो मीन्स कम से कम 2 तो हो और ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो मीन्स वी कैन टेक 3. बट 0 और 1 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि कम से कम 2 तो होना ही चाहिए. तो मिनिमम वाला 2 है और मैक्सिमम आप कहीं भी जा सकते हो. तो मैक्सिमम तो 3 सरफेस ही पेंटेड हुआ करते थे. आप टेबल में देख लो जो आपने कॉपी में बना रखा है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंटेड नहीं होता क्यूब के केस में. सो व्हाट वी कैन टेक इज 2 and 3. सो 2 सरफेस पेंटेड के लिए जो इक्वेशन था वो क्या था? 12 into n-2. यहां से आप निकाल सकते हो ऐसे कितने सरफेस है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका 2 सरफेस पेंटेड है. और 3 वाले के लिए जो इक्वेशन था आप टेबल में चेक करो वो था 8. मींस ये फिक्स है. 3 वाले ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका 3 सरफेस पेंट होगा, वो हमेशा कितना होता है? 8 होता है. वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू फिक्स है. तो मैं अब मुझे अगर निकालना है कि एटलीस्ट वाला केस है ये, तो मैं क्या करूंगा? 2 सरफेस और 3 सरफेस वाले को प्लस कर दूंगा. मींस 12 into n-2 प्लस 8 और n की वैल्यू मैंने 5 निकाली है, तो 12 into 5-2 प्लस 8. सो 12 into 3, 5-2 is equal to 3 plus 8. So I found it as 44. So option B is correct. Okay. सो ऐसे क्वेश्चंस जब एटलीस्ट वाले आए या एटमोस्ट वाले आए तो आपको ऐसे करना है. मैंने बना दिया है सारा केसेस जो एटलीस्ट और एटमोस्ट के होते हैं, आप एक बार इसे ध्यान से देख लो. चलिए ये आपके सामने मैंने बनाकर रखा हुआ है. अगर आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ओ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एटलीस्ट. ओके, सो आप इसे करेक्ट कर लेना. एटलीस्ट 1 सरफेस, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम. ओके, सो एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड अगर उन्होंने पूछा है मतलब कम से कम 1 तो होना चाहिए और 1 से ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हो. करेक्ट. तो मैंने यहाँ 1 भी लिया, कम से कम 1 लेना था, 1 ले लिया अगेन, और ज्यादा में तो कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 और 3 ले लिया. और 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं होता है, ये आपको पता है अब. ओके, अब एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड मीन्स कम से कम 2 सरफेस पेंट किया हुआ हो. सो कम से कम 2 ले लिया मैंने. अच्छा, 1 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 2 है, एटलीस्ट 2. ओके, तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, इसलिए 1 को नहीं ले सकते. तो 2 को ले लिया मैंने, और ज्यादा में कुछ भी ले सकते हैं, तो ज्यादा में 3 तक ही है, उससे ज्यादा होता नहीं है, तो 3 तक ले लिया मैंने. ओके, एटलीस्ट 3 सरफेस पेंटेड मतलब अब तो कम से कम 3 होना चाहिए. यहाँ पे 1 और 2 दोनों नहीं ले सकते. ओके, सो कम से कम 3 होना चाहिए, तो मैंने 3 ले लिया, और 3 से ज्यादा सरफेस पेंटेड का कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 होगा. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए एटमोस्ट 3 सरफेस पेंटेड, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3 होना चाहिए. एटमोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 3. ओके, सो अगर ज्यादा से ज्यादा 3 होता चाहिए तो कम में तो कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 ले लिया, और फिर कम के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, तो मैं 0 तक चला गया. ओके, एटमोस्ट 2 सरफेस पेंटेड, अब ज्यादा से ज्यादा क्या है? 2 सरफेस पेंट हो, तो 2 मैंने लिया,
अच्छा, आप 3 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 लेने का कंडीशन है एटमोस्ट में। तो मैंने 2 ले लिया और 2 से नीचे का कुछ भी ले सकता हूं, तो 1 और 0 अवेलेबल है अपने पास, तो मैंने वो ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट 1 सरफेस पेंटेड मीन्स अब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, अब ज्यादा से ज्यादा 1 सरफेस पेंटेड हो, तो मैंने 1 ले लिया और नीचे मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो 0 बचा हुआ था तो मैंने 0 ले लिया। सो ये 6 केसेस हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के। अगर वो आपसे पूछता है तो आप डेफिनेटली आप करने के पोजीशन में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ कलर्ड क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले इन निकाल लेते हैं, और इन निकालने के लिए आपको पता है लार्जर साइड अपॉन स्मॉलर करते हैं। तो 18/2 मैंने किया तो इसने मुझे इन की वैल्यू दे दी और वो आई 9 सेंटीमीटर। अब हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड? कम से कम 2, ओके, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, ये मुझे फाइंड करना है। तो एटलीस्ट 2 सरफेस का मतलब क्या है? कम से कम 2 होना चाहिए, और ज्यादा में मैं कुछ भी ले सकता हूं, बट 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो 2 वाला और 3 वाला दोनों को मैं अगर प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एटलीस्ट 2 निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो है 12 इंटू एन माइनस 2, और 3 निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? वो सीधा 8 है, वो फिक्स होता है। ओके, सो मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पुट की, 12 इंटू 9 माइनस 2 प्लस 8, 12 इंटू 7 प्लस 8, सो 84 प्लस 8 इज इक्वल टू 92। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप पिक कर पा रहे होगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूब्स में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लार्जर साइड और स्मॉलर साइड कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर लार्जर और स्मॉलर साइड्स नहीं दिए हुए हो तो आपको n कैसे निकालना है। यू हैव टू सिंपली इक्वेट n क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड n इज इक्वल टू 4। अब आपने n की वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट मोस्ट 2 सरफेस पेंटेड? एट मोस्ट 2 सरफेस पेंटेड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट 2, और एट मोस्ट 2 का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। 3 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा का कंडीशन है और वो 2 है। कम मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैंने 1 ले लिया, मैंने 0 भी ले लिया, करेक्ट। तो अब मैं चाहूं तो इतने लंबे प्रोसेस से भी जा सकता हूं, और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। पहले मैं इसको बताता हूं। आप अगर एटलीस्ट 2 वालों का इक्वेशन लिखोगे तो 12 इंटू एन माइनस 2, फिर प्लस, अब एटलीस्ट 1 वाले का इक्वेशन लिखोगे 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर कलरलेस या 0 वाले का जब इक्वेशन आप लिखोगे तो वो होगा n माइनस 2 का होल क्यूब, और यहाँ पे n की वैल्यू आप 4 रख लो। 12 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल क्यूब। सो व्हाट आई फाउंड इज 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 यानी 2 का क्यूब, करेक्ट। तो 24 प्लस 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 2 का क्यूब इज 8, so 48 plus 8, and if you calculate it, it is 56. Okay, so option A is correct. But आप ये बताओ कि क्या हम लोगों के पास एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम लोग इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे? एग्जामिनर आपसे ये कैलकुलेशन कराने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि टोटल क्यूब्स जो होते हैं छोटे वाले जो कटने के बाद फॉर्म होते हैं वो क्या होता है? ऐसा क्यूब जिनका कोई भी सरफेस पेंटेड ना हो, प्लस ऐसा क्यूब जिनका एक सरफेस पेंट हो, प्लस ऐसा क्यूब जिनका 2 सरफेस पेंट हो, प्लस ऐसा क्यूब जिनका 3 सरफेस पेंट हो। ओके,
सो एग्जामिनर ने आपको बता दिया है कि टोटल ऐसे क्यूब कितने हैं जो कि कटे हुए हैं या काटे गए हैं, वो कितने हैं, 64 हैं। कितने हैं वो, 64 हैं। तो 64 में ऐसे क्यूब्स हैं जिनका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है, ऐसे क्यूब्स है जिनका केवल एक है, ऐसे क्यूब्स है जिनका दो है, और ऐसे क्यूब्स भी हैं जिनका तीन है। सो आपको ये पता है कि ऐसे क्यूब्स जिनका तीनों सरफेस पेंटेड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। ओके, और आपको यही निकालना था, ये 0 वाला +1 +2 ये आपको कैलकुलेट करना था, और टोटल आपको पता है 64 होता है। और ये 0 +1 +2 वाला जो सरफेस है इसको अगर आपको निकालना है तो आप सीधा इसको इधर माइनस कर दो, तो 64 - 8 जब आप करोगे तो ऐसे क्यूब्स जिनके एक भी सरफेस पेंटेड नहीं है, प्लस ऐसे क्यूब जिनके एक हैं, प्लस ऐसे क्यूब जिनके दो हैं, वो निकल जाएगा, और वो क्या होगा, 56 होगा। आपको यही निकालना था, एटमॉस 2 निकालना था, उसके लिए 0, 1 और 2 वाला सरफेस था, और वो ऐसे भी निकल सकता है। सो इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर दिस मच लॉन्ग कैलकुलेशन, यू कैन डायरेक्टली just subtract 64 and 8. Okay, so you will get directly 56, which is the required answer. So option A is correct. So एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा वो सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि वो 8 होता है, उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होता है तीन सरफेस पेंटेड के लिए, सीधा आप उसे माइनस करोगे तो आप बाकी का जो 3 बचा वो अपने आप ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अलग टाइप का वैरायटी है क्यूब का। मीन्स अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया क्यूब का, उसमें क्या था, उसमें मैंने क्यूब को, आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक कलर से पेंट किया था। ये देखो पूरा का पूरा क्यूब जो बड़ा वाला है उसको मैंने रेड कलर से पेंट किया हुआ है। बट अब जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसमें कैसा करेंगे, उसमें मैंने अलग अलग कलर से पेंट किया है क्यूब्स को। ये देखिए, ये ऊपर का सरफेस रेड से पेंट किया हुआ है, ये ब्लू से पेंट किया हुआ है, और ये येलो से पेंट किया हुआ है। पिछले क्यूब से इसमें क्या डिफरेंस है, पिछले क्यूब में सारा का सारा एक ही कलर से किया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो इसकी कटिंग भी देखते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया है और जिसमें क्यूब जो है वो कट किया गया है। ओके, सो क्वेश्चन है, if we cut a larger cube into 216 smaller cubes, then find the number of smaller cubes whose 5 surface are painted. Okay, so ऐसे क्यूब्स निकालने हैं जिनके 5 सरफेस पेंटेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, now you are aware that there is no possibility of forming any cube which whose 5 surface is painted. Correct? So इसका आंसर तो सीधा 0 होना चाहिए। मैंने डी में 0 है, देखो, क्योंकि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होना क्यूब में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो देखो, सबसे मैक्सिमम जो सरफेस पेंट होता है 3, वो ये होता है कॉर्नर क्यूब का। और कॉर्नर क्यूब का अगर सरफेस आप ध्यान से देखो तो एक ये सरफेस पेंटेड है, मैं यही लिखता हूं एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये होता है कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब के ही मैक्सिमम सरफेस पेंट हो सकते हैं, और वो कितने हैं, 1 2 3 सरफेस हैं, एक रेड से है, एक ब्लू से, और एक येलो से। ओके, सो 3 से ज्यादा पेंट होना तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप क्यूब को कितने भी कलर से कर लो। ओके, अगर आप एक फेस को एक कलर से कर रहे हो और दूसरे फेस को दूसरे से, सो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो पेंट हो सकता है एक क्यूब छोटा वाला, वो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। सो 3 से ज्यादा का चांसेस नहीं है। अच्छा, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है उसमें पेंटिंग कैसे की गई होगी आप फिगर आउट कर पा रहे हो। ये येलो से पेंटेड है, और ठीक इसी का अपोजिट वाला सरफेस जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो भी येलो से है। ये ब्लू से है, इसके सामने वाला जो कि इसके पीछे इधर कहीं होगा वो भी ब्लू से पेंटेड है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। सिमिलरली टॉप वाला रेड से पेंटेड है, और सिमिलरली जो बॉटम में जो है वो भी रेड से पेंटेड है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो अब क्वेश्चन की बात करें अगर, तो सीधा अगर उन्होंने 5 सरफेस पेंटेड पूछा है तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकते। सो इसका आंसर 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है,
क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स। इस बार क्या फाइंड करना है हम लोगों को, इस बार फाइंड करना है कि 3 फेसेस आर पेंटेड विथ डिफरेंट कलर। अब 3 फेसेस आर पेंटेड विथ डिफरेंट कलर, ऐसे क्यूब निकालने हैं। सो आपको पता है कि जब भी 3 फेस वाला क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सीधा क्या होता है, 8 होता है। आपके कॉपी में बॉक्स बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, आप उसमें देखो 3 सरफेस वाला जो केस होता है उसका कितने होते हैं नंबर्स, ऐसे क्यूब्स के 8 होते हैं। सो मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, मैंने सीधा 8 मारा और आगे बढ़ गया। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है 2 फेसेस पेंटेड हो डिफरेंट कलर से। ओके, सो 2 फेसेस पेंटेड हो तो आपको सबसे पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा और n के लिए मैंने आपको बताया कि आप सीधा ऐसे केसेस में जब लार्जर साइड और स्मॉलर साइड ना दिए हुए हों तो आप सीधा 216 से इक्वेट कर दो n क्यूब को और यहाँ से आप n फाइंड आउट करोगे जब क्यूब रूट तो 6 आएगा। अब जैसे ही 6 आया आपको 2 सरफेस पेंटेड निकालने हैं, तो 2 सरफेस पेंटेड निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज 12 इंटू n माइनस 2। ओके, ये 2 सरफेस पेंटेड वाला केस है। सो अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू 6 माइनस 2 तो 12 इंटू 4 और ये कितना आएगा, 48 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा जिसमें क्यूब को एक ही कलर से पेंट किया हुआ था उसमें भी तो यही करा, उसमें भी आंसर 48 ही आता अगर सेम क्वेश्चन आता तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, अलग अलग कलर से पेंट किया है तो डिफरेंस ये है कि एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ ऐसा पूछेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्यूब कैसे कैसे पेंट होगा। चलो थोड़ा 48 को और अच्छे से देखते हैं। ये 48 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 2 सरफेस पेंटेड हैं। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, 2 सरफेस पेंट हैं तो अब वो 2 सरफेस ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड से पेंटेड हो, ओके, या फिर दोनों ब्लू से पेंटेड हो, या फिर दोनों ब्लू से पेंटेड हो, या फिर दोनों येलो से पेंटेड हो, या ऐसा हो सकता है कि एक रेड से एक ब्लू से, या एक ब्लू से एक येलो से, या एक येलो से एक रेड से। ये सब सारे केसेस हैं। ओके, तो 2 सरफेस पेंट की बात हो रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो 2 सरफेस पेंट किस क्यूब का होता है, 2 सरफेस पेंट होता है मिडिल क्यूब का। ओके, तो ये है अपना मिडिल क्यूब, ये है अपना मिडिल क्यूब और इसके सरफेस पेंट की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखोगे जब तो इसका एक सरफेस ये पेंट है और एक सरफेस ये पेंट है, ये मिडिल क्यूब है। सिमिलरली ये भी मिडिल क्यूब है तो इसका एक सरफेस येलो से पेंट है और दूसरा सरफेस ब्लू से पेंट है। ओके, सो आपको क्या ऐसा कोई भी क्यूब दिखाई दे रहा है मिडिल क्यूब जिसका दोनों सरफेस या तो रेड से पेंटेड हो, या येलो से पेंटेड हो, या ब्लू से पेंटेड हो। देखो मैंने यहाँ देखा तो एक सरफेस रेड से है, एक येलो से है, यहाँ देखा तो एक येलो से है और एक ब्लू से है। सिमिलरली ये जो मिडिल क्यूब है इसका एक सरफेस येलो से है और एक सरफेस नीचे है जो कि नहीं दिख रहा है, वो कैसा होगा, रेड सरफेस से वो भी पेंटेड हुआ, क्योंकि ऊपर वाले का अपोजिट नीचे है और नीचे वाला भी रेड कलर्ड है तो वो रेड से पेंटेड होगा। सिमिलरली इस मिडिल क्यूब को मैं देखूं तो इसका एक साइड येलो से पेंट है और इसका ये वाला साइड जो कि दिखाई नहीं दे रहा है वो ब्लू से पेंट होगा। ओके, सो मुझे ऐसा कोई भी मिडिल क्यूब नहीं दिखा जिसमें दोनों सरफेस एक ही कलर से पेंटेड हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेड सरफेस, ऐसे क्यूब जिसका दोनों सरफेस रेड से पेंटेड हो, 0 है। और सिमिलरली दोनों सरफेस ब्लू से पेंटेड हो वो भी 0 है और सिमिलरली दोनों सरफेस येलो से पेंटेड हो वो भी 0 है। ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसमें दोनों सरफेस एक ही कलर से पेंटेड हो। तो बाकी 3 बच गए, रेड ब्लू, ब्लू येलो, येलो रेड। तो आप जब देखोगे तो ये सिमेट्री है और 48 जो है वो इक्वली है, इनमें से कोई भी ज्यादा या कम नहीं है। तो आप 48 को जब 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऐसे क्यूब्स जिनका एक सरफेस रेड से एक सरफेस ब्लू से पेंट हो वो 16 है, और जिनका एक सरफेस ब्लू से और एक सरफेस येलो से वो भी 16 है, और जिनका एक सरफेस येलो से और एक सरफेस रेड से वो भी 16 है। सो ये जो 48 निकल करके आया
वो फाइनली ऐसे डिवाइडेड है। ओके, अब एग्जामिनर, सपोज आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब whose one surface is painted with red and other surface is painted with blue, उसने ये केस पूछ लिया, तो आप ऑप्शन में क्या टिक करोगे? 16 टिक करोगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को ये जरूरी होता है कि अलग अलग कलर से क्यूब को कलर करके कट करके वो केस भी डिस्कशन करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, वही है, मैंने बस डेटा वही है, मैंने बस क्वेश्चन चेंज किया है और आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर से, अगर मैं यहाँ से भी n अगर निकालता हूँ 216 है, तो n की वैल्यू n क्यूब इज इक्वल टू 216। जब यहाँ से आप n फाइंड आउट करोगे तो 6 ही आएगा। अब जो कैलकुलेशन करना है हम लोगों को वो है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हुज वन फेस इज पेंटेड, वन फेस इज पेंटेड, करेक्ट। सो वन फेस पेंटेड के लिए इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है वो है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां मैं n की वैल्यू डालता हूं तो 6 इंटू 6-2 का होल स्क्वायर, सो 6 इंटू 4 का होल स्क्वायर, सो 6 इंटू 16 विच इज 96। सो इसका आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन सही है, 96। अब चलिए ऐसे देखते हैं हम लोग कि ऐसे कितने क्यूब हैं जो कि 96 पेंटेड हैं। 96 हैं ऐसे क्यूब्स जिनका एक सरफेस पेंट किया हुआ है। तो और थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें इसको, 96 है ये, तो 96 को अगर मैं देखूं तो एक ही रेड हो गया, ब्लू हो गया और येलो हो गया, करेक्ट। सो अगर रेड, ब्लू, येलो ये 3 हैं और कितने हैं ऐसे? 96 हैं। तो फिर से क्यूब है, सिमेट्रिक फिगर है, तो आप कट जब करोगे तो आप इसको फिर से सीधा 3 भाग में बांट लो, तो ये 32, 32 और 32। ओके, 96/3 जब आप करोगे तो ये कितना आता है? 32 आता है। तो ऐसे रेड कितने होंगे? 32 होंगे, ब्लू कितने होंगे? 32 होंगे, और सिमिलरली येलो कितने होंगे? 32 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह है आपके सामने अगला क्वेश्चन, और फिर से वही क्वेश्चन है, बस चेंज क्या है इस बार? वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हुज नो फेस इज पेंटेड। ऐसा कितने क्यूब हैं जिनका कोई भी फेस पेंट किया हुआ नहीं है? तो अगेन यू हैव टू फाइंड n, और n क्यूब को इक्वेट करो 216 से, तो n की वैल्यू 6 आती है। और नो फेस इज पेंटेड का जो केस है वो है n-2 का होल क्यूब। ओके, नो फेस पेंटेड। अब एग्जामिनर इसको ये भी पूछ सकता था, फाइंड द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। बात एक ही है, आपको निकालना यही था। और 6 यहाँ पे आप जब पुट करोगे 6-2 का होल क्यूब, सो 4 का होल क्यूब, एंड 4 का होल क्यूब इज 64, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरह से, अच्छा इसमें क्या डिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत है कि 64 में क्या रेड, क्या ब्लू, क्या येलो? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये वो क्यूब हैं जिनका कोई भी सरफेस किसी भी कलर से पेंट नहीं किया हुआ है। ये सारे के सारे कलरलेस क्यूब्स हैं। ओके, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये आपके सामने मैंने समरी बना दी है। ये जो ऐसे क्यूब थे जिसको मैंने अलग अलग कलर से कलर किया, तो ये समरी बना के रखा मैंने। तो चलिए इसे देखिए आप थोड़ा ध्यान से। टोटल छोटे क्यूब्स कितने थे? 216 थे टोटल। ओके, अब ऐसे क्यूब निकल के कितने आए जिनका तीनों सरफेस पेंटेड था? वो तो फिक्स होता है, ये आपको भी पता है। तो वो कितना है? वो 8 हो गया। ओके, अब ऐसे कितने क्यूब थे जिनके 2 सरफेस पेंट किए हुए थे? वो निकल के कितना आया था? 48 आया था। और बाद में मैंने बताया आपको कि उसमें ऐसे क्यूब 16 हैं जो रेड और ब्लू से पेंटेड हैं, और ऐसे 16 हैं जो ब्लू येलो से हैं, और वैसे ऐसे ही 16 और हैं जो कि येलो और रेड से पेंटेड है। तो ये टोटल कितना हुआ? 48 हुआ। ओके, और ऐसे क्यूब कितने हुए जो वन सरफेस से पेंटेड हो? तो वो 96 हैं।
और मैंने आपको बताया फिर कि रेड 32, ब्लू 32 और येलो 32 मैंने फर्दर डिस्क्राइब किया, तो 96 हो गए। तो 3 वाला कितना हुआ, 8 हुआ, 2 वाला 48 और 1 वाला 96। अब लास्ट बच गया जो नो सरफेस पेंटेड है, वो कितने थे, 64 थे। तो 0 वाला कितना हुआ, 64 हुआ। अगर हम लोगों ने सब कुछ सही करा है तो इन सब का एडिशन जो है वो कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए, क्योंकि 216 ही तो बराबर होता है इन चारों टाइप के क्यूब के। चलो ऐड करते हैं, 6 4 10, 10 8 18, 18 8 26, कैरी 2, 9 6 15, 15 4 19 और प्लस 2 21, और ये 216 आ गया। मीन्स हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो बिल्कुल रिलेटेड है और सब कुछ सही था और लॉजिकल है। सो एग्जाम में आपको कटिंग करके देखने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीधा फॉर्मूला देखिए और क्वेश्चन बनाइए। बस मैंने कट करके दिखाया आप लोगों को सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपका क्यूब चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे क्यूबॉइड्स, वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।